हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। सर जी हमारा पेपर तो 3 दिसंबर को इंग्लिश का है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का पहला मेन सब्जेक्ट का पेपर 3 दिसंबर को है, जो कि सभी स्ट्रीम के बच्चों का है। वो है क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर। और आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि अगर आपका पहला मेन सब्जेक्ट का पेपर ही अच्छे से चला जाता है तो आपको आने वाले सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन फील होता है और आने वाला पेपर और भी अच्छा आपका जाता है। इसलिए मेन आपको फोकस कहां पर करना है, पहला पेपर को अच्छा करने के लिए। और अभी भी आपके पास अराउंड 3 डेज का टाइम बचा हुआ है। ये वीडियो आप कब देख रहे हैं वो तो आप ही को पता होगा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस टाइम 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं राइटिंग सेक्शन में जो 10 मार्क्स है वो मैं फिक्स करवा के जाऊंगा। सबसे पहले 4 मार्क्स का आपका नोटिस या फिर एडवर्टीजमेंट या फिर दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट 6 मार्क्स में आपका लेटर या फिर आपका आर्टिकल या फिर दोनों मिलाकर 6 मार्क्स में पूछा जाएगा और ओनली एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये 10 मार्क्स आउट ऑफ 40 में आज आपको फिक्स करवा के जाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं राइटिंग सेक्शन के नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो प्यारे बच्चों, सीधा हम लोग चलते। तो आप लोग यहाँ पर टॉपिक पढ़िए, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन गिवन बेलो। यानी कि आप टोटल 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको एनी 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला क्या है, एन एडवर्टीजमेंट इज अ डैश। यानी कि एक एडवर्टीजमेंट क्या है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट है या फिर पर्सनल अनाउंसमेंट है या फिर प्राइवेट या फिर सर्विस अनाउंसमेंट है। तो बताइए, नाम से क्लियर है एडवर्टीजमेंट। यस, आप लोग टीवी में ऐड देखते होंगे, आप लोग रोड में जाते होंगे तो पोस्टर देखते होंगे, तो वो सब क्या है, एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट कभी भी पर्सनल प्राइवेट सर्विस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई एडवर्टीजमेंट का मतलब ही होता है पब्लिक, ठीक है ना। अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट है जो आपको अपने आप पे ही करना है तो वो एडवर्टीजमेंट थोड़ी कहलाएगा। एडवर्टीजमेंट यानी कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं, लोगों को कन्विंस करें कि ये वाला प्रोडक्ट को आप लोग परचेज कीजिए, ये वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो एडवर्टीजमेंट हमेशा एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, एडवर्टीजमेंट से एन एडवर्टीजमेंट इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द डैश ऑफ द मासेस। यस, एडवर्टीजमेंट कभी भी आप लोग लिखते हैं या फिर कभी भी देखते हैं तो उसका मोटिव क्या होता है, एक माइंड, टेस्ट, मोटिव या फिर ऑल ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि देखिए एडवर्टीजमेंट आपका टेस्ट से भी रिलेट कर सकता है। एक मोटिव हो सकता है कि भाई हमें इतने ऐप को डाउनलोड करवाना है या जो आपका जैसे पब्लिक है उसको इस ऐप के अंदर लाना है। तो ये सभी चीज़ ना आपका एडवर्टीजमेंट का क्या होता है, एक टॉपिक होता है, एक मोटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑल ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का अलग अलग मोटिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी। यस, अब हमारा नोटिस का क्वेश्चन आ गया कि जो लैंग्वेज का नोटिस है वो कैसा होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो नोटिस है ना वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ठीक है ना। नोटिस आपका बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड नोटिस हो गया तो फिर कोई उसको समझ ही नहीं पाएगा। तो यस, नोटिस शुड बी सिंपल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया, कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट की जो नोटिस है वो फॉर्मल भी होना चाहिए। यस, नोटिस शुड बी फॉर्मल एंड इन सिंपल लैंग्वेज। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोटिस में ज्यादा आप लोग कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते, एकदम सिंपल वे में एंड फॉर्मल वे में नोटिस को लिखा जाता है। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से नोटिस का कि विच ऑफ द फ्लोइंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ नोटिस। यस, यानी कि डेट, हेडिंग, ग्रीटिंग्स या फिर ऑथोराइज सिग्नेचर में से कौन सा नोटिस का पार्ट नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे, जब भी आप लोग नोटिस लिखिएगा ना उसमें डेट और हेडिंग तो भाई कंपलसरी है कि आप लोग नोटिस को लिख कब रहे। पता चला नोटिस को आपने बिना डेट के लिख दिया। 2019 का नोटिस था, नोटिस बोर्ड में चिपका हुआ था, तो 2020 के बच्चों ने देखकर समझ लिया कि भाई नोटिस ये लग रहा है कि आज ही
का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नोटिस में डेट कंपलसरी, हेडिंग भाई नोटिस किस लिए लिखा जा रहा है, टॉपिक क्या है, तो ये दोनों जरूरी होता है। ऑथोराइज सिग्नेचर यस ये भी जरूरी होता है लास्ट में एंड में कि भाई नोटिस किसने लिखा उसका नाम या फिर सिग्नेचर लिखना पड़ता है। ग्रीटिंग्स ये गलत है, ग्रीटिंग्स आपका नोटिस का पार्ट नहीं आता है। देखिए ग्रीटिंग्स मतलब क्या हो गया, किसी को बुलाना, किसी को बधाई देना, तो या फिर कुछ वेलकम करना, तो ग्रीटिंग कैसे हो जाएगा नोटिस में, तो हम लोग एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना प्यारे बच्चों, इसलिए ग्रीटिंग हमारा नोटिस का पार्ट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस वाले केस में करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द वर्ड नोटिस इज रिटन इन डैश लेटर्स यस, जब भी आप लोग नोटिस लिखते हैं ना, नोटिस आपको फॉर्मेट पता होगा, मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बताया था, तो जो नोटिस है उसको हम लोग ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, ना कि कर्सिव, ना ही कैलीग्राफी यस, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द वर्ड नोटिस इज रिटन इन ब्लॉक लेटर, इसको ध्यान में रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने 5 क्वेश्चन करवाया, इसमें आपको एनी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, तो अगर आपको इसमें डाउट था तो ये वाला छोड़ देते, अगर आपको इसमें डाउट था कौन सा, अगर आपको 21 वाले में डाउट था तो ये छोड़ देते, यानी कि जो बच्चे को जो वाले एक क्वेश्चन में डाउट था उसको छोड़ भी दीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि भाई 5 में तो हमें 4 ही अटेम्प्ट करना था। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा नोटिस, आई होप ये और एडवर्टीजमेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग लेटर से क्वेश्चन करेंगे, बट लेटर से क्वेश्चन से पहले आप लोग लेटर का फॉर्मेट जान लीजिए कि लेटर का फॉर्मेट एक्चुअली होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग सेंडर एड्रेस को लिखते हैं, देन डैड को लिखते हैं, तारीख को, देन रिसीवर एड्रेस के बारे में लिखते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, पहले सेंडर एड्रेस, देन डैड, देन आपका रिसीवर एड्रेस, देन सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर, एक्सपेक्टेड सर या मैम, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा डियर सर या फिर मैम ये हम लोग लिखते हैं सैल्यूटेशन के अंदर। उसके बाद मेन आप बॉडी लिखते हैं कि भाई क्या क्या लेटर का हमारा मोटिव है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम है, वो सभी हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हैं, देन हम लोग थैंक यू लिखते हैं, देन हम लोग योर सिंसियरली या फिर फेथफुली या फिर ट्रूली लिखते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे कंफ्यूज ना होइएगा, योर सिंसियरली ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी बच्चे योर लिख देते हैं, कभी बच्चे योर्स लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा योर्स होता है, YOURS लगाना जरूरी है। देन सिंसियरली में कोई एस नहीं लगता है, तो योर सिंसियरली, ठीक है ना। जब आपका नेम दिया हुआ रहता है तो योर सिंसियरली लिख देते हैं, अगर नेम गिवन नहीं रहता कि आप कौन है तो फेथफुली हम लोग लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोग क्या लिखते हैं, योर सिंसियरली या फिर फेथफुली या फिर ट्रूली के बाद अपना नाम लिखते हैं, जो भी नेम आपका नोटिस में लिखा हो रहता है कि यू आर दिस इन दिस, वो नाम लिखते हैं और नाम इस वाले आपका लेटर में लिखा हो जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। पहला वाला लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, बाकी हम लोग कहाँ लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। देन डेजिग्नेशन ये आपका ऑप्शनल रहता है, देना तो दे भी सकते हैं कि भाई आपका क्या डेजिग्नेशन है, ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये ऑप्शनल रहता है। तो ये आपका कंप्लीट लेटर का फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मेट ऑफ लेटर आंसर एनी 6 आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस गिवन। जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट करवाया था ना, उसी के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीधा देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डैश है, फिर डेट है। प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था, सबसे पहले देखिए ऑप्शन देखिए, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, फॉर्मल लेटर या फिर हेडिंग। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी एड्रेस कोई भी लेटर का जो फॉर्मेट होता है और जो स्टार्टिंग होता है वो सेंडर एड्रेस से स्टार्टिंग किया जाता है, देन डेट से, देन रिसीवर एड्रेस से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्या मैंने बताया था, ये सर जी आपने बताया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस, उसके बाद क्या लिखेंगे, डेट, यस, उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सर या फिर हेडिंग। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले सेंडर एड्रेस, फिर हमारा डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, यस, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये वाला लेटर का जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है, ये डायरेक्ट लेटर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बेस्ड है। तो क्या हो जाएगा, सेंडर एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर एड्रेस, आइयो समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, डियर सर, ठीक है ना। देखिए क्या है यहाँ पर ऑप्शन डियर सर स्लैश मेम होगा, प्यारे बच्चों प्लीज को करेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन क्या होगा, डियर सर ऐसे फिर स्लैश मेम होगा, क्योंकि हो सकता है सर भी हो सकता है मैम भी हो, तो ऐसे
कैसे लिखा जाता है। तो डियर सर या फिर मैम प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा। डियर सर गलत हो जाएगा, माय डियर सर गलत हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल सर ये भी गलत हो जाएगा। रेस्पेक्टेड सर लिखते तो चलता, बट रेस्पेक्टफुल सर ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डियर सर स्लैश मैम होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सल्यूटेशन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हो उसके बाद इंट्रोडक्शन पैरा, उसके बाद आप लोग लेटर को स्टार्ट करते हैं, पता होगा ना लेटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद ये क्या होता है इंट्रोडक्शन पैरा के अंदर आता है। उसके बाद क्या होगा मेन बॉडी ऑफ द लेटर, यस तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने बताया था कि मेन बॉडी ऑफ लेटर, उसके बाद क्या लिखा जाता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो देखिए नीचे क्या है, पहले आप लोग मेन बॉडी लिखिएगा, उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखिएगा। क्या ये मैंने बताया था? देखिए मैं वापस से एक बार फॉर्मेट बता देता हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, देन डेट, देन आपका रिसीवर एड्रेस, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर। उसके बाद क्या होगा स्टार्टिंग, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, उसके बाद मेन कंटेंट या फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद क्या लिखना होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कंक्लूडिंग पैराग्राफ ये लिखना पड़ता है। तो यही मैंने बताया, पहला क्या होगा सेंडर एड्रेस, देन आपका क्या होगा बताइए, देन आपका हो जाएगा डेट, देन आपका रिसीवर एड्रेस, देन डियर सर या फिर मैम, देन इंट्रोडक्शन पैरा हो जाएगा, देन आपका क्या हो जाएगा मेन बॉडी ऑफ द लेटर हो जाएगा, देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो जाएगा। यहां तक क्या आपको क्लियर है? देखिए हमने कितना फटाफट 4 क्वेश्चन तो हवा में ही कर दिया। तो देखिए कितना सिंपल है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए क्या होगा 28 वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था योर सिंसियरली, यस तो ऑप्शन ए में योर है बच्चे, यहां पर फर्स्ट है मुझे पता है, तो योर गलत हो जाएगा, योर सिंसियरली यस ये सही है आपका। उसके बाद योर सिंसियरली, अब ध्यान रखिएगा यहां पर कंफ्यूज किया गया है। तो यहां पर देखिए जो योर्स में ना जो पहला वाई होता है वो हमारा कैपिटल में होता है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला वाई इनिशियल लेटर वाई वाला वो कैपिटल में होता है, बाकी सिंसियरली वाला ये सब स्मॉल में होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर कंफ्यूज किया गया इसलिए स्टैंडर्ड मैंने ये वाला क्वेश्चन को पिकअप किया है। तो क्या हो जाएगा योर सिंसियरली, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब बच्चे को सी में डाउट था बट देखिए यहां पर जो वाई है ये स्मॉल में लिखा हुआ है जो गलत हो जाएगा, यहां पर योर्स में एस तो है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट था, छोटा छोटा मिस्टेक बच्चे करते हैं और उसी पे सीबीएसई एमसीक्यू क्वेश्चन बना के पूछता है। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि 29 वाला डैश यानी कि योर सिंसियरली के बाद मैंने बताया था कि आपका जो स्टार्टिंग वाला जो पहला लेटर होता है वो क्या लिखना है कैपिटल में, बाकी स्मॉल में लिखा जाता है। तो क्या लिख रहा है फुल नेम इन लोअर केस, गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट नेम, यह ध्यान रखिएगा फर्स्ट नेम आपको कैपिटल में नहीं लिखना है, फर्स्ट आपका वर्ड बोल सकते हैं, फर्स्ट वर्ड नहीं फर्स्ट लेटर बोलिएगा। फर्स्ट लेटर आपको किस में लिखना होता है, फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको वहां ऊपर एग्जांपल दिखाया था राघव, देखिए आर आपका कैपिटल होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए ओनली इनिशियल्स इन कैपिटल, यस ये हमारा सही है। फुल नेम इन कैपिटल ये भी कहीं कहीं देता है बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि योर सिंसियरली के बाद नेम के बाद डेजिग्नेशन आपको लिखना पड़ता है, ये ऑप्शनल है, चाहे तो लिखिए नहीं चाहे तो मत लिखिए। तो क्या होगा डेजिग्नेशन यानी कि ये ऑप्शनल रहता है, मैंने ऊपर में बताया था, देखिए डेजिग्नेशन इफ एप्लीकेबल ये मैंने आपको बताया था। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लेटर से एमसीक्यू क्वेश्चन, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप ये वाले क्वेश्चन के बाद आपका बहुत सारा डाउट, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो हमारा समझ में आया, मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसके बाद आपका 10 मार्क्स फिक्स हो चुका है और भी मैं राइटिंग का क्वेश्चन लेके आऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बट फिलहाल मैंने यहाँ पर नोटिस, एडवर्टीजमेंट और आपका लेटर करवा दिया, नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल भी करवा दूंगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा राइटिंग सेक्शन से, आपको टेंशन
नहीं लेना है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट का टाइप हो गया, सिचुएशन वैकेंट वाला, वो सभी अभी बचा हुआ है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो यही बातों से मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक ऊपर चाहते हैं वो भी आप लोग मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।